अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया में। अगला है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की जरूरतें बदलती हैं? काल परिवर्तनेन, समय बदलने के साथ साथ। आपने वस्तुनाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किसकी जरूरत नहीं होगी? रूप्यकाणाम यानी रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता है? कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सारे काम किससे साधे जा रहे हैं? संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर से। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से अर्थात सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों की कटाई किस प्रकार से कम होगी? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। कंप्यूटर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के द्वारा पेड़ों की कटाई कम होगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में आज किसकी जरूरत महसूस नहीं होती? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में आज रुपयों की जरूरत महसूस नहीं होती। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी जरूरत नहीं होगी? वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। लेखन आरंभ हुआ तो हम पूछेंगे क्या आरंभ हुआ? तो प्रश्न बनेगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ? लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो कागज की, तो प्रश्न बनेगा किसकी? संस्कृत में लिखेंगे, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। तो विश्राम घर में, तो हम पूछेंगे कहाँ पर? तो प्रश्न बनेगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। कहाँ पर कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं। तो मोबाइल फोन में, तो प्रश्न पूछेंगे किस में? तो प्रश्न बनेगा, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र किस में सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। तो इलाज के लिए, तो प्रश्न बनेगा किसके लिए? हम लिखेंगे, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किस लिए अस्पताल जाते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए।
जैसे संपूर्णे भारते यानी संपूर्ण भारत में। इसी प्रकार नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनका मेल करते हैं। सबसे पहले मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान। मनोगताः भावाः यानी मन में उत्पन्न होने वाले भाव। टंकिता सामग्री, टाइप की हुई सामग्री। महान उपकारः, महान उपकार। और मुद्रा विहीनः विनिमयः, कैशलेस ट्रांजैक्शन। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों की संधि करके लिखें। पहला है पदस्य प्लस अस्य, तो शब्द बनेगा पदस्यास्य। इस शब्द का तालपत्र प्लस उपरी, तालपत्रोपरि, तालपत्र पर। च प्लस अतिष्ठत, चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे, कागज के उद्योग में। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए। इति प्लस अनयोः, इत्यनयोः यानी इन दोनों का। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, उपचार के लिए यानी इलाज के लिए। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए इन शब्दों से वाक्य बनाइए। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, तो वाक्य बनाया है मम मनसि वैज्ञानिकानाम विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के बारे में जानने की इच्छा है। पहला शब्द है आवश्यकता यानी जरूरत। वाक्य है अद्य वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। आज जेब में रुपयों की जरूरत नहीं है। अगला है सामग्री। वाक्य है लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता नातिष्ठत। लिखी हुई सामग्री ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहती। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा बहुत जरूरी है। विश्राम गृहम, विश्राम घर। पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक विश्राम घर में जाते हैं। अंतिम प्रश्न है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिखारी को पैसा दीजिए। तो भिक्षुक शब्द में ये चतुर्थी विभक्ति की है। इसी तरह हमें इन कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र को पुस्तक दो। अगला है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं गरीब को कपड़े देता हूँ। अगला है लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़